और अब रुक करते हैं पीएचडी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर का। एक्सीएन पीएचडी एक्सीएन की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पिकअप से टक्कर मारकर करना चाहते थे एक्सीएन की हत्या, ताकि हत्या को दिखाया जा सके एक्सीडेंट का रूप देकर। तो वर्तमान में कोटा में पदस्थापित है एक्सीएन बने सिंह मीणा और उदयपुर में एक्सीएन रहते हुए जेजेएम कार्यों का नहीं किया था फर्जी भुगतान। करोड़ों के फर्जी बिलों का भुगतान नहीं होने से नाराज था ठेकेदार। तो ऐसे में ठेकेदारों ने मिलकर पहले एक्सीएन को पद से हटवाया और फिर एक्सीएन की एक्सीडेंट के माध्यम से हत्या की रची गई थी पूरी साजिश। तो कई दिनों की रेकी करने के बाद 25 जून को पिकअप से मारी टक्कर और हालांकि रैंप पर चढ़ जाने से एक्सीएन बने सिंह मीणा की बच गई थी जान। तो पिकअप की टक्कर से मीणा के हाथ पैरों में आई हैं गंभीर चोटें और कोटा पुलिस ने मामले में उदयपुर से 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। पूछताछ में उदयपुर के ठेकेदार मनोज बागड़ी का नाम आया है सामने। जेजेएम के फर्जी कार्यों का भुगतान नहीं करने से नाराज था ये ठेकेदार मनोज बागड़ी और अपने दोस्त हिस्ट्री शीटर नरेश वाल्मीकि के साथ रची थी ये हत्या की साजिश। तो पुलिस कार्रवाई के बाद से ही दोनों मुख्य आरोपी चल रहे हैं फरार। तो पीएचडी विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हत्या की साजिश रची गई थी। जेजेएम कार्यों का किया था खुलासा और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस एक्सीएन बने सिंह मीणा जिनके एक्सीडेंट के रूप में रची गई थी हत्या की पूरी साजिश। तो ये हत्या की साजिश रची गई थी 25 जून को पिकअप से मारी गई थी इन्हें टक्कर। हालांकि रैंप पर चढ़ जाने से एक्सीएन बने सिंह मीणा की जान बच गई थी और पिकअप की टक्कर से बने सिंह के हाथ पैरों में आई है गंभीर चोटें। कोटा पुलिस ने इस मामले में उदयपुर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उदयपुर के ठेकेदार मनोज बागड़ी का नाम आया सामने। जेजेएम के फर्जी कार्यों का भुगतान नहीं करने से नाराज था ये ठेकेदार मनोज बागड़ी और अपने दोस्त हिस्ट्री शीटर नरेश वाल्मीकि के साथ मिलकर के ये हत्या की पूरी साजिश रची थी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पुलिस द्वारा ये गिरफ्तार लोग, ये आरोपी जिन्होंने हत्या की पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई करने के बाद पूछताछ के बाद से जब से नाम सामने आया है तब से मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं हम। जितेंद्र जी, पीएचडी एक्सीएन जिन्होंने की जेजेएम कार्यों का जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उनका खुलासा किया, उसमें अपना सहयोग नहीं दिया और इसके चलते उनकी हत्या की साजिश रची गई। आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए रावी जी, ये सारा मामला है उदयपुर जो अधिशासी अभियंता कार्यालय है उससे जुड़े हुए खंड का ये पूरा मामला है, जहाँ 3 महीने पहले तक एक्सीएन बने सिंह मीणा तैनात थे और उन्होंने जेजेएम में जो फर्जीवाड़ों को लेकर कई ऐसे मामले थे जिनकी उन्होंने भुगतान नहीं किया था और उनकी जांच के लिए कहा था कि जांच कराओ उसके बाद ही मैं भुगतान करूंगा। ऐसे में कई ठेकेदार उनसे नाराज चल रहे थे। उन्हीं में से एक ठेकेदार था मनोज बागड़ी, जिसने कि उनको करीब करोड़ों रुपए के फर्जी बिल पास करने का उन पे दबाव भी बनाया था, उनको धमकाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भुगतान नहीं किया था। उसके बाद वहां के कई ठेकेदारों ने मिलकर उनका तबादला वहां से करवा दिया था, उन पे झूठे आरोप लगा कर के ये पैसे मांगते हैं और इस तरह की घटनाएं करके उनको वहां से हटा दिया था। उसके बाद जब करोड़ों रुपए का ये फर्जी भुगतान को लेकर भुगतान नहीं हुआ तो उससे नाराज चल रहा था मनोज बागड़ी, जो ठेकेदार है पीएचडी का। जेजेएम के कई कार्य इनके पास में है करोड़ों रुपए के, जिनमें काफी लंबा चौड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसके लिए कई बार शिकायतें भी हुई, उसकी जांच में भी कई चीजें सामने आई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हो रही थी। ऐसे में नाराज चल रहे इस ठेकेदार द्वारा जो वहां से तबादला होकर कोटा पहुंचे जो बने सिंह मीणा, उनको वहां हत्या करने की साजिश रची और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास करने का इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। और उसी के तहत कई दिनों की रेकी करने के बाद में इन्होंने पिकअप से उनको ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में टक्कर मारने का प्रयास किया, लेकिन उनकी नजर पड़ते ही वो पास के मकान के रैंप पे चढ़ गए, लेकिन वहां भी उन्होंने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। इसी दौरान एक दूसरी गाड़ी वहां खड़ी थी, उसके पीछे आ जाने के कारण उनके पूरी तरह से टक्कर नहीं लगी और जो उनके पैर और हाथ में
2 जगह फ्रैक्चर हुए हैं, इसके साथ मामूली चोटें आई और उनकी जान नहीं। उसके बाद इस पिकअप के साथ ही एक स्कूटी भी उनकी रेकी कर रही थी, तो वहाँ गली के अंदर पिकअप को घुमाने की जगह नहीं होने के कारण आरोपी पिकअप को वहीं छोड़ गए और स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हुए। इस पूरी घटना की जानकारी जब शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो उसमें इस पूरी घटना की पुष्टि हुई और उन्होंने इस मामले में उदयपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में सामने आया कि जो ठेकेदार है पीएचडी का मनोज बागड़ी, उसने अपने मित्र नरेश वाल्मीकि है जो कि स्टेशनर है वहाँ का, और उसके माध्यम से इस पूरी हत्या की साजिश रची थी। और अब पुलिस की कार्रवाई के बाद से ये दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरी घटना से पीएचडी इंजीनियर एसोसिएशन के साथ ही प्रदेश भर के इंजीनियर जो अन्य संगठन है विभागों के, उनमें भी भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री सीएस को इनको ज्ञापन भेजकर मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द इस ठेकेदार के गिरफ्तार किया जाए, साथ ही इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए हमेशा के लिए पीएचडी से, ताकि जो पीएचडी की जो इस तरह की हरकतों हैं उन पर लगाम लगेगा, फर्जीवाड़ों पर भी लगाम लगेगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियरों ने ये भी कहा है कि ऐसे माहौल में आखिरकार इंजीनियर कैसे काम करेंगे जबकि भुगतान नहीं करे, गलत कार्यों का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी हत्या तक का प्रयास किया जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ऐसे माहौल में काम करना पड़ा हुआ है, तो भारी आक्रोश व्याप्त है इंजीनियर्स में और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा इंजीनियर्स इस मामले में आगे कड़ा रुख अपनाएंगे। जी जितेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि जो ठेकेदार है मनोज बागड़ी और इसका सहयोगी यानी दोस्त है हिस्ट्री शीटर वाल्मीकि, तो अगर हिस्ट्री शीटर ही दोस्त है तो कुछ बैकग्राउंड तो यहाँ पर मनोज बागड़ी का भी इस तरह का रहा होगा। देखिए, सूत्रों से जो पुलिस की जानकारी जो सामने आई है उसमें किसी जमाने में ये खुद भी इसके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं, मतलब उन मामलों में जांच चल रही है। ऐसे ही जिन मुलजिमों को इन्होंने पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पिकअप के माध्यम से उनकी हत्या का प्रयास किया गया है, इनका भी बैकग्राउंड ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो फर्जी कार्यों के भुगतान को लेकर पहले जहाँ ठेकेदार ने एक्सीएन पे दबाव बनाया था और जब वो नहीं माना तो वो अपनी रसूखात का भी इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ पीएचडी में दबाव बनाने के लिए अन्य इंजीनियरों में भी ये मैसेज देने के लिए कि अगर मेरे कार्यों का पेमेंट नहीं किया गया समय पे तो मैं किसी भी तरीके हद तक जा सकता हूँ। ये इस तरह की घटनाओं को लेकर इंजीनियरों में भी भारी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल है। अगर सरकार ऐसे माहौल में सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो इंजीनियर इस पूरे मामले में कड़ा कदम उठाएंगे। जितेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, इंजीनियरों का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह के लोग, ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को ठेकेदारी का काम दे दिया जाता है, तो कुछ तो यहाँ पर पीएचडी विभाग, जब सरकारी महकमे में ये लोग जुड़ते हैं तो इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, किसी तरह की ऐसी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए ताकि ऐसे ही कोई सीधा एंट्री ना ले सके। देखिए, बिल्कुल सही है, लेकिन पीएचडी में इस तरह की कोई जांच प्रक्रिया नहीं है। उसके नियम है, आरटीपीपी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है फर्मों का, उसी के तहत उनको काम दिया जाता है। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है टेंडरों की, उसी के माध्यम से काम दिए जाते हैं। तो ये ऐसा कोई जांच का और इस तरह की जांच प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जब ये मामला इतना संज्ञान में आ गया है तो अब इस मामले में लगातार इंजीनियर्स की तरफ से भी मांग उठाई जा रही है। दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं से सरकार को भी सबक लेना चाहिए और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना चाहिए, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पीएचडी विभाग से जुड़ी बड़ी खबर जो कि हम आपको बता रहे थे और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा जो कि हमारे साथ में जुड़े थे और उनका कहना था कि किस तरीके से ठेकेदार जो है वो अपनी मनमानी करने के लिए उसके फर्जी बिलों का भुगतान नहीं किए जाने पर एक्सीएन, पीएचडी में एक्सीएन थे बनी सिंह मीना, जिनका एक्सीडेंट करवाया गया। हालांकि वो एक्सीडेंट नहीं, वो हत्या की पूरी साजिश थी जिसे कि एक्सीडेंट का रूप दिया जाना था, लेकिन जान बच गई है। फिलहाल स्थिति स्थिर है यहाँ पर एक्सीएन की, लेकिन पुलिस ने भी जांच पड़ताल पूरी तह तक की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जो मुख्य आरोपी है ठेकेदार मनोज बागड़ी और उसका सहयोगी नरेश वाल्मीकि, वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।